नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं समय और कार्य का भाग नंबर 2। अगर किसी ने भाग नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आप इस टॉपिक का भाग नंबर 1 देखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो पहले उस टॉपिक का बेसिक आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। अगर आप भी बेसिक समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक का सेशन नंबर 1 जरूर देख लें। अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टीए की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर ट्रेड के अंदर मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का ये सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए क्लास को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचाने का काम आपका है और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, इसलिए सेशन को शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, आज की क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में एक ललित नाम के भाई ने कमेंट किया था कि सर लास्ट के क्वेश्चन में जो आप लास्ट का आंसर निकालते हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो पहले कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, एक बार फिर से सभी को समझ में आ जाएगा। तो कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था कि सोहन किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। सभी समझ लें, कल की क्लास का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी इस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। तो कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था कि सोहन किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन क्या था, रिपीट कर रहा हूं कि सोहन किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सोहन और मोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन करने के लिए इस टॉपिक का अगर आप कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? कुल काम निकालना है। कुल काम आपको कैसे निकालना है, टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम लेना है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एलसीएम लघुत्तम होता क्या है। एक सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। 10 और 12 का एलसीएम कैसे निकालोगे? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि इस मेथड को आपको नहीं अपनाना है। आपको क्या चलना है? शॉर्टकट चलना है। शॉर्टकट क्या बताया था कि 10 और 12 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। 10 और 12 में से बड़ी संख्या क्या है? 12। अब 12 की टेबल बोलते चलो, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 48 और 60। आप देख रहे हो इनमें किसी में भाग नहीं जा रहा। किस में भाग जा रहा है? 60 में भाग जा रहा है। तो 10 और 12 का एलसीएम लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60। 10 और 12 का एलसीएम आपने निकाल लिया, कितना आ गया? 60 आ गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? कार्य क्षमता निकालना था, कैपेसिटी निकालना था। कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो आप कि टोटल काम, कुल काम कितना है? 60 है। सोहन इस 60 कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सोहन 60 काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितने काम करता है? आप कहोगे सर 60 में 10 का भाग लगा दें। बिल्कुल सही। 60 में आपका 10 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 6। ये जो 6 है ये कार्य क्षमता किसकी आ गई? सोहन की कार्य क्षमता। इसका मतलब क्या है कि सोहन एक दिन में कितने काम? 6 काम कर सकता है। अब निकालते हम किसकी? मोहन की कार्य क्षमता। मोहन 60 काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? 60 में आप 12 का भाग लगा दें, कितना आएगा? 5। 12 5 कितने होते हैं? 60। तो आपकी जो कार्य क्षमता है किसकी? मोहन की कार्य क्षमता 5 है, सोहन की कार्य क्षमता 6 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सोहन और मोहन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं? आप कहोगे सर सोहन 6 काम करता है और मोहन कितने काम कर रहा है? 5। दोनों एक दिन में कितने काम कर देंगे? 11 काम कर देंगे। कितने काम कर देंगे? 11 काम।
टोटल जो कुल काम करने हैं वो कितने करने हैं? 60 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 60 काम करने हैं। एक दिन में कितने करते हैं? 11 काम करते हैं। तो कितने दिन लगेंगे? 60 में आपको क्या करना है? 11 का भाग देना है। अब सबसे बड़ी जो समस्या आई थी वो यहां पर आई थी। इसका आंसर कितना आएगा? जब 11 का भाग लगाओगे तो 11 का 5 बार 55, कितने शेषफल बच गए? 5 और 11। आंसर क्या आ गया? 5 सही 5/11 दिनों में। लेकिन काफी भाइयों की यह समस्या आई कि सर ये 5 सही 5/11 कैसे लिखते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। देखिए भाई, कोई भी ये सेशन ले रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूं। जो भी भाई मैथ के अंदर कमजोर हैं उनको भी साथ लेकर चलने वाला हूं, उनको भी मैं सिखाने वाला हूं कि मैथ कितनी आसान है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये आंसर कैसे आया। जब आप 60 में भाग लगाते हैं, किसका? 11 का भाग लगाते हैं, तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। कितनी बार? 5 बार जा रहा है। 11 5 कितने होते हैं? 55 होते हैं। कितने शेषफल बच रहे हैं? 5 शेषफल बच रहे हैं। शेषफल कितने बच रहे हैं? 5। कितनी बार भाग गया? 5 बार भाग गया। जो शेषफल बचता है वो कहां लिखोगे? ऊपर लिखना है। और जिसका आप भाग दे रहे हो वो कहां लिखना है? नीचे लिखना है। तो 5 सही 5/11 दिनों में। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें अभी कभी। कल ललित नाम के एक भाई ने कमेंट किया था, कुछ भाइयों ने और ने भी कमेंट किया था कि सर ये मामला हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो अब कमेंट करके बता दें कि मामला सेट है या नहीं है। तो चलिए, शायद कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। कल की क्लास में इसी से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जल्दी से आंसर निकाले। पेन और कॉपी साथ रखा करो भाई, पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करो। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मेरी क्लास खत्म होने के बाद फिर से ट्राई किया करो रिवीजन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। जल्दी से कमेंट कर दें कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि राम किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। राम किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। तथा श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है तो बताओ, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको यह बोल रहा है कि राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिनों में कर सकता है। श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 10 सेकंड के अंदर करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि राम किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सबसे पहला काम क्या करना है? कुल काम निकालना है। क्या करना है आपको? कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालना है? इन दोनों का क्या करना है? लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? देखिए 12 बड़ी संख्या कौन सी है? 12। क्या 12 में 8 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे? 12 का टेबल बोलेंगे, 12 का पहाड़ा। 12 दूनी होते हैं 24। क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो आपका जो लघुत्तम होगा, एलसीएम होगा, वो कितना होगा? 24। मतलब जो ये काम कर रहे हैं, ये टोटल काम, कुल काम कितने हैं? 24 है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? कार्य क्षमता निकालना है। क्या करना है? कार्य क्षमता आपको निकालना है। कार्य क्षमता मतलब कैपेसिटी, मतलब एक दिन में ये कितने काम कर सकते हैं। तो कुल काम आपका 24 है। राम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में कितने काम करेगा? आप कहोगे सर कुल काम 24 कर रहा है 8 दिन में, एक दिन में करेगा तो 24 में क्या कर देंगे? 8 का भाग लगा देंगे। 24 में जब 8 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 3। 8 3 कितने होते हैं? 24। तो ये 3 क्या है? कार्य क्षमता है। किसकी? राम की कार्य क्षमता, कि राम एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब बारी आ गई किसकी? श्याम की। श्याम 24 काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिनों में। तो एक दिन में कितने काम कर सकता है? 24 में जब आप 12 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 2। 12 दूनी कितने होते हैं? 24। तो ये 2 कार्य क्षमता किसकी आ गई? श्याम की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं?
तो आप कहोगे सर राम एक दिन में 3 काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है, दोनों एक दिन में कितने काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। कितने काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। काम इन्हें कितने करने हैं? 24 काम करने। कितने काम करने हैं? 24 काम करने हैं। एक दिन में ये कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। कितने करते हैं? 5। अब 24 में क्या करना है? 5 का भाग लगाना है। 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20। कितने शेषफल बच गए? 4 शेषफल, और नीचे कितना आएगा? 5। 4 सही 4/5 दिनों में ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे? काम को समाप्त कर देंगे। किस किस का ये आंसर सही है कमेंट करके बता दें, किस किस का ये आंसर सही आया है। 24/5। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जब आप 24 में 5 का भाग लगाते हैं तो 5 चौके कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने शेषफल बच गए? 4 शेषफल बच गए। तो आंसर कैसे लिखोगे? भाग कितनी बार गया? 4 बार। शेषफल कितना बचा? 4। ये कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। और ये जिसका भाग दिया ये कहां लिखना है? नीचे लिखना है। 4 सही 4/5 दिनों में समाप्त कर देंगे। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद आप इनके नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ये क्लास बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह चलने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। सोना किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। सोना किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकती है। 40 दिनों में कर सकती है। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। सोना किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकती है तथा मोना उसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकती है। 50 दिनों में समाप्त कर सकती है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन आपसे क्या दिया हुआ है कि सोना किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकती है तथा मोना उसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकती है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए सभी का। जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप पहली क्लास, कल की क्लास अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप 10 सेकंड में करोगे, ये मेरी गारंटी है। जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। सभी कमेंट कर रहे हैं आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोना किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकती है। कितने दिनों में समाप्त कर सकती है? 40 दिनों में समाप्त कर सकती है। कौन? सोना। सोना किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तथा मोना उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकती है। कितने दिनों में? मोना उसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों कौन कौन है? एक है सोना और एक मोना। दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? चलिए करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? कुल काम निकालना है। क्या करना है? कुल काम निकालना है, मतलब टोटल वर्क आपको निकालना है। टोटल वर्क के लिए मैंने आपको क्या बताया था? इन दोनों संख्या का क्या करना है आपको? लघुत्तम लेना है। 40 और 50 का क्या करना है? लघुत्तम लेना है। 40 और 50 का जब आप लघुत्तम एलसीएम लोगे तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 50। क्या 50 में 40 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? 50 के दुगने करके देखो 100, नहीं जा रहा। क्या 150 में 40 का जा रहा है? नहीं जा रहा है। 200 में जा रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 200। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। टोटल काम, कुल काम आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालना है।
कार्य क्षमता कैसे निकालना है, इस कुल काम में क्या करना है, जितने दिन में ये काम कर रहे हैं उसका क्या करना है, भाग देना है। जब आप 200 में 40 का भाग दोगे, जब आप 200 में 40 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 कार्य क्षमता किसकी है, सोना की। मोना की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 200 में जब आप 50 का भाग दोगे कितना आएगा, 4। तो सोना और मोना की कार्य क्षमता आपके सामने आ गई। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं कि 200 कुल काम है, कुल काम कितने हैं, 200। सोना कितने दिन में कर रही है, 40 दिन में। 40 दिन के अंदर 200 काम कर रही है। 40 दिनों में कितने काम कर रही है, 200 काम कर रही है। तो एक दिन में कितने काम करेगी, आप क्या करोगे, 200 में 40 का भाग दोगे या नहीं दोगे, 40 का भाग दे दिया, आंसर कितना आया, 5। ये 5 कार्य क्षमता है ये सोना की, 4 कार्य क्षमता किसकी आई है, मोना की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सोना और मोना दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि दोनों अगर साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करती हैं, 5 और 4 9 काम करती है। कितने काम करती हैं दोनों मिलकर, 9 काम करती हैं। काम कितने करने हैं, 200 काम करने हैं। कितने काम करने हैं, 200 काम करने हैं। तो आप क्या कर दोगे, 200 में 9 का भाग दे दोगे। किसका भाग दोगे, 9 का भाग दे दोगे। कितना आंसर आएगा, 9 का भाग दोगे तो 9 दूनी कितने होते हैं, 18। 9 दूनी 18 और कितने बच गए, 2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं तब तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए करो। जब आप कमेंट कर दोगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जब तक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। सभी मेरे भाइयों को क्लियर कर दूं कि ये जो आपका बैच है ये ऑफलाइन बैच की तरह चलने वाला है। यहां पर स्पीड से आपको नहीं, बिल्कुल क्लियर करवाए जाएंगे। जितने भी आपके मैथ के डाउट है सारे आपको क्लियर कराऊंगा और सारा कंप्लीट सिलेबस आपको फरवरी तक मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रमेश किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। रमेश किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। तथा सुरेश उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। तथा सुरेश उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दे, इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए। हर भाई पेन और कॉपी लेकर बैठे साथ। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दें, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। शायद अगर कल की क्लास किसी ने लिया होगा तो उस बंदे का आंसर आ गया होगा। रमेश किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है तथा सुरेश उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। शायद हर भाई का यह आंसर आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रमेश किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में, 6 दिनों में कर सकता है। रमेश किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सुरेश उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दोनों मिलकर, रमेश और सुरेश दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने आपको, कुल काम निकालना है। क्या करना है, टोटल वर्क, कुल काम निकालना है। कुल काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्या करना होता है, एलसीएम लघुत्तम लेना है। तो 10 बड़ी संख्या कौन सी है, 10। क्या 10 में 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो क्या करोगे, 10 के
पहाड़ा बोल के देखोगे 10 दूनी कितने होते हैं 20। क्या 20 में 6 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 20 दिए कितने होते हैं 30। क्या 30 में 6 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा, 5 बार। तो आपका जो कुल काम है वो कितना आ गया 30। पहला काम आपका हो गया खत्म। दूसरा काम क्या आपका? कैपेसिटी निकालनी है, मतलब क्या निकालना है? इनकी कार्य क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? कुल काम में जितने दिनों में, कुल काम को जितने दिनों में कंप्लीट करते हैं उसका क्या करना होता है? भाग। तो रमेश 30 काम 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 30 में जब आप 6 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा? 5। तो जो रमेश की कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई? 5 काम। सुरेश की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 10 दिनों में कितने काम करता है? 30 काम। 30 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 10 का भाग लगा दो, 30 में कितना आएगा? 3। ये जो 3 है ये कार्य क्षमता किसकी आ गई? सुरेश की कार्य क्षमता। किसकी कार्य क्षमता? सुरेश की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रमेश और सुरेश दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, तो आप कहोगे सर 5 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, कितने काम हो गए? 8 काम। बिल्कुल सही, 8 काम करते हैं दोनों एक दिन में। इन्हें काम कितने करने हैं? 30 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 30 काम करने हैं एक दिन में। अगर ये 8 काम करते हैं तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे? 30 में 8 का भाग लगा दोगे। 8 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 8 3 कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने शेषफल बच गए? 6 और बट्टे में 8। अब देखिए आप इस चीज में ये आपका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? देखिए 6 और 8 में दोनों में 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। आप काट दो, 2 का भाग इसमें लगाओगे तो कितनी बार? 3 बार। इसमें लगाओगे तो 4 बार। तो आपको जो ऑप्शन में आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? 3 सही 3/4 डेज। कितना आंसर मिलेगा? 3 सही 3/4 दिनों में ये दोनों मिलकर काम को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? तो जल्दी से कमेंट करके बता दे कि किस किस का आंसर सही आया था इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए अगर किसी को लेना है तो 2 व्यक्ति वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अगर 3 व्यक्ति हो कि ए बी सी या राम श्याम और महेश 3 बंदे हो और तीनों मिलकर काम करते हैं, तो टोटल काम कुल काम कितने दिनों में? अगर तीनों मिलकर साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अगर किसी भी मेरे भाई को किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो वो कमेंट कर दे। उसके कमेंट का आंसर नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसका जो भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल सोल्व करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ए बी सी किसी कार्य को 3 व्यक्ति हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 2 व्यक्ति वाले। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप नंबर 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे? 3। ये जो 3 वाला क्वेश्चन करने के बाद आपके सामने चाहे 4 व्यक्ति हो चाहे 5 व्यक्ति हो, आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तब तक आपको ट्राई करना है कि इसका आंसर कैसे निकलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में? 10, 15 और 20 दिनों में, और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि ए उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, सी उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कर दें। उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे?
कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मात्र 10 सेकंड का टाइम आपके पास, 10 सेकंड है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में, 10 दिनों में। बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिन, 15 दिनों में। और सी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर तीनों मिलकर, ये जो व्यक्ति हैं ए, बी और सी, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस कुल काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए, बी और सी अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो उस कार्य को, कुल काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना आपको, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने के बाद क्या करना है आपको, कार्य क्षमता निकालना है। क्या करना है, कार्य क्षमता। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कुल काम निकालने वाले हैं, टोटल वर्क निकालने वाले हैं। टोटल वर्क, कुल काम कैसे निकालते हैं, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। किस चीज का एलसीएम लेना है, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। आपको इस सिंपल मेथड से एलसीएम नहीं लेना है। क्या करना है आपको, एक ट्रिक अपनाना। ट्रिक क्या अपनी, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 20। क्या 20 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 15 का भाग नहीं जा रहा। एलसीएम की परिभाषा, आपकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कि एक ऐसी छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का क्या हो जाए, भाग चला जाए। तो बड़ी संख्या मान ली ये है 20, 20 में 10 का भाग तो जा रहा है लेकिन 15 का नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो 20 का दुगुना कितना होता है, 40। 20 के पहाड़े में अगली संख्या क्या आती है, 40 आती है। क्या 40 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 15 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 20 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो कितना होगा, 60। क्या 60 में 10 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 15 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60। जब आप इस टॉपिक के क्वेश्चन करोगे तो आपको टोटल वर्क निकालना इतना आसान हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका एलसीएम निकाल लोगे। तो टोटल काम आपका, कुल काम कितना आ गया, 60। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया। अब क्या निकालना है आपको, कार्य क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, कार्य क्षमता। इनकी कैपेसिटी निकालनी है, कार्य करने की क्षमता निकालनी है। कार्य करने की क्षमता कैसे निकालोगे, कुल काम है 60, एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। तो एक दिन में कितने काम करेगा, 60 में जब आप 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 6। बिल्कुल आसान है। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6। बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, जब आप 60 में 15 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4। बी की कार्य क्षमता आपके सामने है 4। नेक्स्ट है सी। सी 60 काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 20 दिनों में। तो सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आएगी, 60 में जब आप 20 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा, 3। तो ये आ गई इन तीनों की कार्य क्षमता, इन तीनों की कार्य क्षमता आ गई। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों कौन कौन है, ए, बी और सी। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं। आप कहोगे कि सर ए एक दिन में 6 काम करता है, बिल्कुल सही है। बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 13। कितना आने वाला है, 13। 6 और 4 10, 10 और 3 13। 13 काम करते हैं ये तीनों मिलकर, 13 काम करते हैं एक दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, एक दिन के अंदर करते हैं। काम इनको कितने करने हैं, 60 काम करने हैं। कितने काम करने हैं, 60 काम करने हैं। एक दिन में ये 13 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे। आप कहोगे सर 60 में आपको 13 का भाग लगाना है, बिल्कुल सही। 60 में 13 का भाग लगा दिया मैंने, आंसर क्या आएगा, 13 चौके कितने होते हैं, 52। कितने शेषफल बच गए, 8। 8 शेषफल बच गए। नीचे क्या लिखना आपको, 13 लिखना है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 सही 8/13 दिनों में। क्लियर है क्या सभी को। चलिए ये क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल काम निकालना है। कुल काम मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया आपका, 60 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, कुल काम में क्या करते हैं, ए जितने दिन में कर रहा है उसका भाग लगा देंगे।
एक कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 6 काम करेगा। कितने काम करेगा? 6 काम। नेक्स्ट था बी। बी 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 60 में जब आप 15 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या मिल गया आपको? 4। नेक्स्ट है सी। सी 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितने करेगा? 60 में जब आप 20 का भाग लगाओ आंसर क्या आएगा? 3। ये आ गई इन तीनों की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 6। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। इन तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दी, मतलब तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 13 काम करते हैं। काम इन्हें कितने करने हैं? कुल काम कितने हैं? 60 काम है। तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 13 का भाग लगा दिया। जब आप 60 के अंदर 13 का भाग लगाओगे तो 13 चौके कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने शेषफल बच गए? 8। जो शेषफल बचते हैं वो कहां लिखने हैं? ऊपर लिखने हैं। भाग कितनी बार गया? 4 बार। शेषफल बच के कितने? 8। ये लिखने ऊपर, जिसका आप भाग दे रहे हो वो कहां लिखने हैं? नीचे लिखना है। तो 4 सही 8/13 दिनों में ये तीनों मिलकर उस काम को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दे कि सर हां समझ में आ गया। चलिए, तो ये था इस टाइप की क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। कल टाइप नंबर 1 के 1-2 क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। उसके बाद कल की क्लास में हम करने वाले हैं टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 किस किस को समझ में आ गया कमेंट करके बता दें अभी कि टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हमें समझ में आ गए हैं। सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अभी बताएं कि मैथ का सेशन आपको कैसा लग रहा है, आपको सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम और स्टेट का नाम मैसेज कर दीजिए। आपको ग्रुप भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो अपने डिफेंस एकेडमी का आप नाम सर्च कीजिए, जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी भाई का डाउट है तो कमेंट कर दें, उस कमेंट का आंसर कल की क्लास में जरूर आपको मिलने वाला है। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना भाई। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। इस सेशन को इतना शेयर कर दें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास ये सेशन पहुंच जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि ये मेरा सेशन आपके पास कैसे पहुंचा, आपके किसी दोस्त ने शेयर किया था। आपके दोस्त के शेयर करने से अगर ये सेशन आप तक पहुंचा है तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।